यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी फौज पर बूचा में नागरिकों की बेरहमी से हत्या का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र समेत यूरोप के कई देशों ने इस पर चिंता जताई है। देखिए एक ऐसी मां की कहानी जिसके इकलौते बेटे को रूसी सैनिकों ने मार दिया। इसके बाद वो अपने बेटे के शव को सड़क से उठाकर ठेले पर घर लाई और खुद बगीचे में दफनाई। इरिना कोस्टेंको हमें 10 मार्च के बारे में बता रही थी। उस दिन रूसी सैनिकों ने उनके इकलौते बेटे ओलेक्सी को मार दिया था। ओलेक्सी एक गैराज में टायर बदलने का काम करते थे, जहां से उनका घर 500 मीटर दूर था। वो अपनी मां के साथ यहाँ रहते थे। इरिना हमें ओलेक्सी के बेडरूम ले जाती हैं। उनके बेटे की मौत के बाद हुई रूसी बमबारी से ये तबाह हो गया है। शुक्रवार को रूसियों के जाने के बाद हम वो पहले लोग हैं जिन्हें इलिना ने देखा, और देखते ही देखते उनका दर्द छलक पड़ा। मैं अपने दर्द को बयान नहीं कर सकती। मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरा बेटा वो सिर्फ 27 साल का था और वो जीना चाहता था। इरिना जब 18 साल की थीं तब ओलेक्सी का जन्म हुआ था। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी और आगे की राह उन्हें डरावनी लग रही है। उन्होंने बताया कि ओलेक्सी पहले सेना में काम करते थे, पर उस दिन वो गैराज में काम करने गए थे। ओलेक्सी की मौत के बाद इरिना भाग गईं और रूसी सैनिकों ने घर पर कब्जा कर लिया और पीछे ये सब छोड़ गए। वो यहाँ मजे कर रहे थे। शराब और बियर की कई बोतलें यहाँ देखी जा सकती हैं। ऐसे मानवीय बर्ताव को समझ पाना काफी मुश्किल है, पर यह जानकर और दुख होता है कि यूक्रेन में जहां जहां रूसी सैनिक गए, वहां से ऐसे ही वाकये सामने आ रहे हैं। ओलेक्सी के शव को इरिना सड़क से उठाकर एक ठेले पर यहां लाईं और उन्हें इस बगीचे में खुद दफनाया। मैंने कब्र को कुत्तों से बचाने के लिए ब्लैंकेट से ढक दिया है। वो ताबूत में नहीं है, मैंने उसे कारपेट में लपेटा है। क्या आपने रूसियों से पूछा कि उन्होंने आपके बेटे को क्यों मारा? वो बंदूकों के साथ जीप में बैठे थे, उन्होंने उसे मारा और चले गए। मैं ऐसे लोगों से कैसे बात करूं? मैं उनकी मौत चाहती हूं। मैं चाहती हूं उनके बच्चे भी ऐसे ही मरे। ओलेक्सी को जहां मारा गया उसके पास ही यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंक से असला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। अगर रूस दोबारा हमला करता है तो ये चीजें यूक्रेन के काम आ सकती हैं। 5 हफ्तों से जारी जंग, पर एक परिवार को तबाह करने के लिए बस एक ही लम्हा काफी है। इरिना को अपने बेटे की एक और तस्वीर मिली। वो कहती हैं कि ये मेरा प्यार है, मेरी जान है।